नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल IN एक्सप्रेस यूट्यूब न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हो चुकी है 22 अप्रैल और बात करते हैं आज के उन सभी बड़ी खबरों की जो हम आपके लिए चुन चुन के लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे हर एक वो काम की खबर जो आपके लिए बेहद उपयोगी है और रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली है। तो चलिए जानते हैं उन सभी बड़ी अपडेट्स को। लेकिन उससे पहले बता दें, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल पर जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए कदम बढ़ाते हैं आज की पहली और बड़ी और ताजा खबर की ओर। दोस्तों RBI ने दिया करोड़ों किसानों को तोहफा, KCC के जरिए लोन लेने वाले किसानों को होगा फायदा। चलिए जानते हैं विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लिए गए लोन पर किसानों को छूट देने का ऐलान किया है। RBI ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए 31 मई तक किस्त न जमा करने की छूट देने का साथ ही ब्याज में भी राहत दी है। इससे पहले RBI की ओर से किसानों को कर्जे पर 2 महीने तक की किस्त न चुकाने की सुविधा भी दी थी, लेकिन बकाया राशि पर ब्याज जारी रहता। अब RBI ने ऐलान किया है कि किसानों को बकाया राशि पर 31 मार्च तक कोई ब्याज चार्ज नहीं किया जाएगा। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि किसानों को बिना ब्याज के 3 महीने तक कर्ज को न चुकाने की राहत मिली। आपको बता दें, किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 3 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। यही नहीं, 1,60,000 रुपए तक का लोन तो बिना किसी गारंटी के भी लिया जा सकता है। वहीं दोस्तों RBI की ओर से बैंकों को भेजी जानकारी में स्पष्ट किया है कि किसानों को भी लोन चुकाने पर छूट मिलेगी। इसके तहत उन्हें ब्याज में 2% की छूट मिलेगी। साथ ही उन्हें समय पर भुगतान करने पर 3% का प्रोत्साहन भी मिलेगा। इसमें कहा गया है कि जो किसान 31 मई 2020 या इससे पहले ऋण का भुगतान कर देते हैं उन्हें ये लाभ मिलेगा। वहीं दोस्तों देश भर में लॉकडाउन के कारण कई किसान अपने अल्पकालिक फसल ऋण के बकाया भुगतान के बैंक शाखाओं में जा नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध और समय पर एग्री जिन्सों बिक्री तथा भुगतान न मिलने के कारण भी किसान समय पर ऋण की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने अवधि को बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही दोस्तों सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान खेती किसानी और इससे संबंधित सेवाओं में जुटे लोगों को परेशानी नहीं हो, इस संबंध में उन्हें छूट प्रदान की है, जिससे फसलों में कटाई में भी बाधा नहीं आएगी। कृषि उत्पादों की खरीद से संबंधित संस्थान व न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित कार्यों, कृषि उत्पाद बाजार कमेटी एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित मंडियों, उर्वरक की दुकान, किसान एवं कृषि श्रमिकों द्वारा खेत में किए जाने वाले कार्य, कृषि उपकरणों की उपलब्धता हेतु कस्टम हायरिंग केंद्र और उर्वरक, कीटनाशक व बीजों के निर्माण एवं पैकेजिंग इकाई, फसल कटाई व बुआई से संबंधित कृषि व बागवानी के काम में आने वाले यंत्रों की अंतरराज्यीय आवाजाही को भी छूट मिली है और साथ ही दोस्तों उर्वरकों की बिक्री भी हो रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी अपडेट की ओर। लॉकडाउन में PM किसान स्कीम के तहत मोदी सरकार ने किसानों को बांटे 17,793 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 8.89 करोड़ परिवारों को मिला फायदा। चलिए जानते हैं बड़ी विस्तार से। भारत सरकार ने 24 मार्च 2020 से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी। 24 मार्च 2020 से अब तक केंद्र सरकार ने किसानों की मदद के लिए PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत 17,793 करोड़ रुपए जारी किए। सरकार ने इस कदम से लगभग 8.89 करोड़ किसान परिवारों को फायदा मिला है। इस आंकड़े की घोषणा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने ट्विटर पर जारी की है। साथ ही बता देंगे, मोदी सरकार ने कोरोना संक्रमण के संकट से किसानों को उबारने के लिए उनके अकाउंट में इसी हफ्ते 2-2 हजार रुपए भेजने का फैसला किया है। सरकार ने देश के 80 लाख किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए भेज दिए हैं। यह रकम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों को भेजी थी। साथ में दोस्तों आपको ये भी बता दें, अगर पैसा नहीं मिले तो क्या करें। अगर आपको पहले सप्ताह में पैसा नहीं मिले तो अपने लेखपाल, कानूनगो और जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें। वहां से बात नहीं बने तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर 1800115526 पर संपर्क करें। वहां से भी बात न बने तो मंत्रालय के दूसरे नंबर 011233811092 पर बात कर सकते हैं। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी अपडेट की ओर। अमेरिका में कच्चे तेल के दाम गिरने से क्या भारत में सस्ता होगा पेट्रोल डीजल? चलिए जानते हैं विस्तार से। कोरोना काल में अमेरिका से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ कच्चे तेल की कीमत माइनस में चली गई। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब वहाँ कच्चे तेल की कीमत माइनस में चली गई। अमेरिका में WTI क्रूड ऑयल के फ्यूचर ट्रेड दाम माइनस में गए हैं। बता दें कि WTI यानी वेस्ट टेक्सा इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल की वो कैटेगरी है जिसे अच्छा माना जाता है। बता दें कि -$37 का दाम 20 मई तक के फ्यूचर वाला रेट था। इसकी डिलीवरी बाद में होनी थी। वहीं इसके अगले दिन से जून का फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू होना था, इसलिए बेचने वाले ने इस तरह भाव लगाया जैसे भारत में शाम को कोई सब्जी वाला घर जाने का भाव लगाता है और बहुत सारा सामान सस्ते में दे जाता है। चलिए जानते हैं क्यों हुआ कम दाम। इंडियन ऑयल के पूर्व चेयरमैन BM बंसल कहते हैं कि दुनिया भर के विभिन्न देशों में फैले कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन जारी है। ऐसे में हवाई जहाज, गाड़ियां आदि रुक गई है, जिससे मार्केट में डिमांड कम हो गई, लेकिन उत्पाद और सप्लाई लगातार जारी है। ऐसे में तेल निर्माता कंपनियों के पास तेल स्टोर करने की समस्या उत्पन्न होने लगी है। उन्होंने बताया कि तेल का उत्पादन बंद करना ज्यादा महंगा होगा बजाय सस्ती दर पर तेल देने के। इसके अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए तेल के दामों में ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिली है। हालांकि जून का फ्यूचर
फ्यूचर रेट अमेरिका में $20 प्रति बैरल हो गया, यानी नेगेटिव जोन से बाहर आ गया है। अब बात करें तो भारत में तेल की खपत 48 लाख बैरल प्रतिदिन है, जबकि 2300 लाख टन हम सालाना इंपोर्ट करते हैं। आंकड़ों की बात करें तो लॉकडाउन के कारण भारत में तेल की डिमांड करीब 40 से 50% कम हुई है। और साथ ही उन्होंने आगे बताया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की बिक्री नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उनकी बैलेंस शीट गड़बड़ा गई है। इस क्रम में उन्होंने बताया कि कच्चा तेल सस्ता हो जाने से थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है, उसका पैसा कोरोना से लड़ने में लगाया जाएगा। इसलिए कोई ये सोच रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। बीएम बंसल भी मानते हैं कि ऑयल कंपनी की मार्जिन पर दबाव है, हालांकि हमें स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना है, इसलिए दूसरी डिमांड तो हमारे पास है। भारत के लिए यही सही है कि स्ट्रेटेजी रिजर्व बनाने का ऐसे समय में भारत को 50 से 60 अरब डॉलर का फायदा हो सकता है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी अपडेट। गोवा के बाद एक और राज्य ने किया कोरोना मुक्त होने का दावा। चलिए जानते हैं विस्तार से। गोवा के बाद मणिपुर ने कोविड-19 मुक्त राज्य बनने का दावा किया है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने ट्विटर जानकारी दी है कि राज्य के दोनों मरीज जिन्हें पहले कोरोना वायरस संक्रमित घोषित किया गया था, वे पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। उन्होंने कहा अब इन मरीजों का नेगेटिव टेस्ट किया गया। मणिपुर के 65 वर्षीय दूसरे मरीज में दिल्ली की निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के आयोजन से लौटने के बाद इस बीमारी का पता चला था। राज्य में पहला मामला 23 वर्षीय एक महिला का था जो ब्रिटेन से लौटी थी। मणिपुर के सीएम ने रविवार शाम ट्वीट किया, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मणिपुर अब कोरोना वायरस मुक्त है। दोनों रोगी पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और उनका अब नेगेटिव टेस्ट हुआ है और राज्य में वायरस के नए मामले भी सामने नहीं आ रहे हैं। दोस्तों ये थी 22 अप्रैल की वो सभी बड़ी अपडेट जो हम आपके लिए लेके आए थे। चलिए मिलते हैं चैनल के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।